मैं चाहूं एक मामूली सी टेबलेट, मामूली सी दवाई और इंजेक्शन के जरिए इस खातून का बच्चा पैदा करवा सकता हूं, मगर अगर इस खातून का बच्चा आसानी से पैदा हो जाए, अगर मामूली सी दवाई से इसका इलाज हो जाए, तो फिर मेरा मकान दिल्ली में कैसे बनेगा, मेरा घर पटना में कैसे होगा, मेरा मकान छपरा में कैसे होगा, मेरे पास फॉर्च्यूनर कार कहां से आएगी, मेरे पास दौलतों की रेल पेल कैसे होगी। अपने दिमाग में, अपने क्लिनिक में बैठकर वो डॉक्टर 50 तरीके से जंगली ख्वाहिशात बिठा लेता है, फिर उन तमाम ख्वाहिशात की तकमील का रास्ता तलाश करते हुए किसी गरीब को नोचता है, किसी मजबूर को लूटता है, किसी परेशान को तबाह करता है, कभी किसी की जमीन बेचवाता है, कभी किसी का माल बेचवाता है, कभी किसी का घर बेचवाता है। 50 तरीके से बेचवा कर एक गरीब इंसान की बीवी का पेट फाड़कर ऑपरेशन के नाम पे 50,000 कमाने के करीबा में देने वाला, अता करने वाला रहमान है। और 3 चीज़ों को बतौर ख़ास अल्लाह ने जिक्र फरमाया, एक कुरान, फिर इंसान, उसके बाद बयान। इससे एक बात समझ में आई कि इंसान की तख्लीक का एक मकसद ये भी है कि इंसान कुरान सीखे, कुरान पढ़े, तभी उनके अंदर बयान और कुव्वत बयान से वो इंसान महजूज हो सकता है। कुरान की तालीम की अगर बात आए तो आज की तारीख में कुरान की तालीम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टारगेटेड अगर कोई एजुकेशन है तो वो मदरसे का एजुकेशन है। हर जगह कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले दुनिया में टारगेट माने जा रहे हैं। वजह एक तो ये कि हम लोगों ने अपने कुरान पढ़ने वालों को खातिर खा इज्जत नहीं दी, अपने बच्चों को कभी कुरान पढ़ने की तलकीन नहीं की। इस दुनिया की, इस आबादी की, इस खूबसूरत माहौल में हमने अपने को इस कदर ढाल दिया कि हमें लगा कि मेरा बेटा कुरान पढ़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा तो कमा नहीं पाएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा तो तरक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने अपने बच्चों को कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या दूसरी दरसगाहों की तरफ भेजा ताकि हमारा बेटा एक शानदार डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बनने के बाद खूब पैसे कमाए, उसके बाद हमारा बेटा महल बनाए, ज़मीन खरीदे, कार ले ले, सारी फैसिलिटी उनके पास आ जाए। अगर इसकी जगह पर कोई किसी को कुरान पढ़ने की दावत देता है तो थोड़ी देर के लिए वो इंसान को सुगबुगाहट होती है कि बेटा मेरा हाफिज बनेगा, ऐसा कैसे होगा। चूँकि आज की तारीख में वो इंसान मुशाहदा करता है कि जो ऑलरेडी हाफिज कुरान है उनकी कितनी इज्जत आज इस समाज में है। जो कुरान के हिफ्ज़ में अपनी पूरी ज़िंदगी, तहफ़ीज़ कुरान में अपनी पूरी ज़िंदगी जिसने कुर्बान कर दी, आज उनका क्या स्टेटस इस समाज में है। उनकी तनख्वाह पे गौर करें तो 7 से 8, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 50 तरीके के काम करने पड़ते हैं 10-12 हज़ार लेने के लिए। एक आलिम का वक़ार आज की तारीख में हम मुसलमानों ने खुद इस तरीके से अपने कंट्रोल में रखा है। किस्मत से कोई शख्स मस्जिद का इमाम मस्जिद का मुतवल्ली बनता है तो वह इमाम के हवाले से ये सोचता है कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली हूँ, मैं इमाम का मुतवल्ली हूँ, मैं इमाम का मालिक हूँ, मैं मौलवी का मालिक हूँ, मैं आलिम का मालिक हूँ। जिसके नतीजे में हर वक्त एक इमाम को मस्जिद कमेटी के ज़रिए से बेशतर जगहों पे टारगेट बना कर रख के उनकी ज़बान को अपनी कंट्रोल में रखता है। हमारी मस्जिद के एक शानदार आलिम दीन जो इमाम की हैसियत से हमारी मस्जिद की इमामत की गद्दी पर और उस ओहदे को संभालते होते हैं, उस वक्त उनकी ज़बान खामोश रहती है। वो शराब के ख़िलाफ़ नहीं बोल पाते, वो जुए के ख़िलाफ़ नहीं बोल पाते, वो बदतमीज़ी के ख़िलाफ़ नहीं बोल पाते, वो बेहयाई के ख़िलाफ़ नहीं बोल पाते। क्योंकि आज हम अपने इमाम को वो बुलवाना चाहते हैं जो हमारे मकसद का हो, जो हमारे फ़ायदे का हो, जिसके नतीजे में आज हर जगह मौलवी के अंदर, उलमा के अंदर बोलने की, करने की, तबलीग की सारी क्वालिटी रह गई और कोई काम नहीं हो पाया। क्योंकि हम जाहिल होकर मुतवल्ली और सिक्योरिटी बनने के बाद हमने ये सोचा कि हमारे कंट्रोल में उलमा रहे, जिसके नतीजे में जो बच्चे आज हाफिज कुरान नहीं बन पाए, जिन बच्चों का इरादा है कि मैं भी हिफ्ज करता, वो देखता है कि हमारे समाज में आलिम की क्या इज्जत है। इज्जत इस बहाने से मैं बोल रहा हूँ कि इज्जत आज लोगों ने पैसे को समझा है, इसलिए अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाता है क्योंकि मेरा बेटा फिर क्या कमाएगा। ताज्जुब की बात तो यह है कि दूसरे का बेटा जब हाफिज कुरान बनकर मस्जिद का इमाम बनता है,
आदमी सरगोशी करते हुए एक दूसरे से कहता है कि ये मौलवी बहुत खाता है, ये मौलवी का पेट देखो कितना आगे बढ़ गया, ये मौलवी बहुत खाता है। और जब उसी इंसान से कहा जाए कि तुम अपने ही बेटे को हाफिज कुरान बना दो, अपने ही बेटे को आलिम बना दो, तो बोलता है मेरा बेटा आलिम बनेगा तो खाएगा क्या, आलिम बनेगा तो कमाएगा क्या, आलिम बनेगा तो करेगा क्या, आलिम बनेगा तो तरक्की नहीं मिल पाएगी। जनाबे वाला, ये कॉन्सेप्ट हमारे समाज में मदरसों को जो वीरान करने पर बहुत ज्यादा इस कॉन्सेप्ट का जो अमल दखल है, जिसके नतीजे में 2008 से लेकर आज तक की एक सर्वे रिपोर्ट में बताऊं आपको, सिर्फ 4 से 4.5 या 5% बच्चे मुसलमानों के ऐसे हो पाए जिनका ताल्लुक मदरसों से है, जो तालीमी एतबार से अपना ताल्लुक मदरसे से रखते हैं। बाकी 96% बच्चे हमारे बर्बाद हो गए, या तो कॉलेज चले गए तो बर्बाद हो गए। मेरी तकरीर का, मेरी बातों का मतलब ये नहीं कि जो आदमी कॉलेज में पढ़ता है वो बर्बाद होता है, मगर बर्बादी के लक्षण उसमें जरूर होते हैं जो कुरान को नेग्लेक्ट करके मदरसे की तालीम को बालाए ताक रख के अपनी जिंदगी की सारी कामयाबी सिर्फ कॉलेज और डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में समझता है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े डॉक्टर बनने वाले बच्चे वो आज अपनी कामयाबी दिल्ली, मुंबई में, कर्नाटका में, दुनिया की बड़ी सिटियों में तलाश करता है। उसका बूढ़ा बाप 85 साल की उम्र में घर में लेटा है, कोई दवाई खिलाने वाला नहीं, कोई टेबलेट देने वाला नहीं, कोई उनकी बेडशीट झाड़ने वाला नहीं, कोई उसको तकिया देने वाला नहीं, कोई उसकी चारपाई बदलने वाला नहीं। बाप ने जमीन बेचा था, इरादा क्या था कि हजरत मैं जमीन बेचूंगा, मेरा बेटा एक बार डॉक्टर बन जाए, सारा टेंशन खत्म, एक बार डॉक्टर बन जाए, सारा झंझट खत्म, एक बार इंजीनियर बन जाए, सारी परेशानी खत्म। आज ऐसे लोगों को आप देखिएगा जिन लोगों ने अपने बेटों को डॉक्टर बनाने के बाद ये सोचा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा फिर हमें टेंशन नहीं होगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा फिर टेंशन नहीं होगा। आज की तारीख में सबसे ज्यादा टेंशन उसी बाप को है या उसी डॉक्टर बेटे को है। बाप जमीन बेचकर बेटे को इंजीनियर बना दिया, बेटा इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया, बाप उसका आज भी देहात में रो रहा है। बाप ने जमीन और मकान बेचकर बेटे को डॉक्टर बना दिया। यानी दुनिया कमाने के लिए एक बाप ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जब लगा दी, उसका बाप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सब कुछ खत्म कर दिया। जब बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनकर कामयाब हुआ, दिल्ली पकड़ लिया, मुंबई पकड़ लिया, वो साहब गुजरात चला गया, वो कर्नाटका चला गया, आज उसका बाप करा रहा है। क्या मतलब? इंजीनियर बनाना गलत नहीं है, डॉक्टर बनाना गलत नहीं है, गलत यह है कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर करके सिर्फ डॉक्टर बनाने पर जोर देना यह 100% गलत है। क्योंकि डॉक्टर बन जाना यह समाज के समस्या का समाधान नहीं है। बेटे को इंजीनियर बना देना यह प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ये नहीं है साहब कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा तो मसाइल हल हो जाएंगे। हमने इंजीनियर को चोरी करते देखा, हमने डॉक्टर को बेईमानी करते देखा, हमने प्रोफेसर को झूठ बोलते देखा, हमने साहब आईएएस को चोरी और बेईमानी करते देखा है। आज जिस कदर भ्रष्टाचारी की तादाद बढ़ रही है, उन तमाम करप्ट लोगों में किसी को पूछिए कि तुम्हारी डिग्री क्या है, कोई बोलेगा मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री है, कोई करप्ट बोलेगा मेरे पास आईएएस की डिग्री है, कोई बोलेगा मैंने आईएएस के कंपटीशन पास किए, यूपीएससी का एग्जाम पास करके मैं आईएएस बना हूं। यानी वक्त का आईएएस आज बेईमान है, वक्त का डॉक्टर बेईमान है, वक्त का इंजीनियर बेईमान है, वक्त का डॉक्टर आज अपने क्लिनिक में बैठकर 24 घंटा सिर्फ यही बात दिमाग में अटाता है, कहां से पैसा आ जाए, कहां से माल आ जाए, कहां से दौलत आ जाए, जिसके नतीजे में 10 रुपया भी अगर किसी पेशाब जांच के नाम पर किसी डॉक्टर को मिलने का इम्कान हो कि ये जांच लिखेंगे तो 10 रुपया कमीशन का मिलेगा, वो जांच वो लिख देगा, जरूरी करार देगा कि तुझे पेशाब चेक कराना है, तुझे खून चेक कराना है, तुझे एक्सरे कराने हैं, तुझे ये करना है, वो करना है। यानी कभी पेशाब, कभी पखाना, कभी खून, कभी किडनी, कभी हार्ट, कभी फेफड़े, कभी आंख, कभी हाथ, कभी पांव, यानी 50 तरह से डॉक्टर्स ने आज की तारीख में पैसे कमाने के हरबे अपनाए हैं कि माल आ जाए। क्योंकि उसका बाप बचपने में उसको समझाया था कि बेटा पढ़ो, जल्दी से तुझे पैसा कमाना है, जल्दी से पढ़, तुझे अमीर बनना है, जल्दी से पढ़, तुझे माल कमाना है। बेटा अब पढ़ के डॉक्टर
बन गया, क्लिनिक में बैठा है। एक गरीब आदमी अपनी बीवी को लेकर पहुंचा, डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी तड़प रही है, हमल के जो पीरियड 9 महीने के होते हैं वो पूरे हो गए हैं, जल्दी से कोई दवाई ऐसी तजवीज फरमाइए, ऐसी दवाई दीजिए कि आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। डॉक्टर उस गरीब आदमी को भी देखता है, उसकी बीवी को भी मुशाहदा करता है और उसके बाद अपना कलम उठाकर वो एक फैसला कुन तरीके से लिखता है। वो उसने दिमाग से ये सोचा, मैं चाहूं एक मामूली सी टेबलेट, मामूली सी दवाई और इंजेक्शन के जरिए इस खातून का बच्चा पैदा करवा सकता हूं, मगर अगर इस खातून का बच्चा आसानी से पैदा हो जाए, अगर मामूली सी दवाई से इसका इलाज हो जाए, तो फिर मेरा मकान दिल्ली में कैसे बनेगा, मेरा घर पटना में कैसे होगा, मेरा मकान छपरा में कैसे होगा, मेरे पास फॉर्च्यूनर कार कहां से आएगी, मेरे पास दौलतों की रेल पेल कैसे होगी। अपने दिमाग में, अपने क्लिनिक में बैठकर वो डॉक्टर 50 तरीके से जंगली ख्वाहिशात बिठा लेता है, फिर उन तमाम ख्वाहिशात की तकमील का रास्ता तलाश करते हुए किसी गरीब को नोचता है, किसी मजबूर को लूटता है, किसी परेशान को तबाह करता है, कभी किसी की जमीन बेचवाता है, कभी किसी का माल बेचवाता है, कभी किसी का घर बेचवाता है। 50 तरीके से बेचवाकर एक गरीब इंसान की बीवी का पेट फाड़कर ऑपरेशन के नाम पे 50,000 कमाने के नाम पर एक कामयाब तरीन खातून की जिंदगी को हमेशा के लिए खराब और तबाह कर देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने डॉक्टरी की डिग्री पाई, वो MBBS किया था, वो चाहता एक मामूली सी दवाई देकर उस खातून का इलाज कर सकता था, मगर नहीं, उसे फॉर्च्यूनर कार चाहिए तो मामूली दवाई कैसे लिखेगा, उसे मकान बड़ा चाहिए, वो मामूली दवाई कैसे लिखेगा। इसलिए वो MBBS डॉक्टर MBBS की भारी भरकम डिग्री लेने के बाद झूठ और चोरी, बेईमानी और जुल्म पर आमादा होता है। उसी की जगह पर एक आलिम दीन की जब बारी आ जाए, मैं दावे से कह सकता हूं, रात के 12 बजे मस्जिद के इमाम के मोबाइल पर आप फोन लगाइए, हजरत मेरी बेटी तड़प रही है, हजरत मेरा बेटा परेशान है, पता नहीं क्या इसको हो गया है, जल्दी से आइए पानी में दम करके दीजिएगा। इमाम साहब ये नहीं देखेंगे मेरी बरकाती टोपी हाई फाई वाली कहां है, मेरी जूती कहां है, मेरा जुब्बा कहां है, मेरी पगड़ी कहां है, मेरे आसा कहां है, मेरे चप्पल कहां है। जिस कदर इमरजेंसी कॉल उनको होगा, उसी कदर जल्दीबाजी में आकर आपके दरवाजे पर खड़े होकर एक गिलास पानी मंगवाकर, सूरह फातिहा पढ़कर, सूरह नास पढ़कर, कुरान की चंद आयतें पढ़कर, जितना वो कर सकते हैं वो करके वो पानी दम करके आपके हाथ में पकड़ाएंगे, कहेंगे जल्दी से बच्ची को पिलाइए, जल्दी से बच्चे को पिलाइए। उसके बाद कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, कोई उसके लिए उजरत नहीं, मुस्कुराकर दुआ देकर फिर वापस अपने हुजरे में फिर नमाज फजर के लिए की तैयारी। पता चला आज की तारीख में ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक की तालीम का मकसद पैसा कमाना होता है। डॉक्टर इसलिए बना जाता है ताकि पैसा कमाया जाए, इंजीनियर इसलिए बना जाता है ताकि आदमी पैसा खूब कमाए, प्रोफेसर की तैयारी इसलिए करता है ताकि आदमी पैसा खूब कमाए। यही एक तालीम है, मदरसे की तालीम, जिस तालीम का मकसद पैसा कमाना नहीं, दीन की तबलीग जिसका मकसद है, कौम की खिदमत जिसका मकसद है। इसलिए आज की तारीख में 10,000 रुपया महीना कमाने वाला मस्जिद का इमाम अपनी तमाम जरूरतों को बालाए ताक रखकर, टूटी फूटी गाड़ी उसे मिल जाए, कोई हीरो हंडा दे दे, कहीं से साइकिल का इंतजाम हो जाए, बस उसी में अपनी जिंदगी खत्म। इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दीन की तबलीग, इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दीन की खिदमत, सिर्फ आपकी तबलीग, आपकी खिदमत हो, इनका मकसद है। बाकी पैसा कुछ नहीं, दौलत कुछ नहीं, माल कुछ नहीं। अगर पैसा कमाने का मकसद इनकी भी जिंदगी का होता तो हमारी तरह, हमारे बच्चों की तरह ये भी पहले दाढ़ी छिलवाते, ये भी पहले जुब्बा फेंकते, ये भी पहले टोपी रखते थे, ये भी पगड़ी उतार देते, ये भी आपकी तरह हाई फाई बन के आज भी ये दिल्ली चले जाएं तो 25,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, मुंबई चले जाएं तो 50,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, ब्रोकरी ये भी कर सकते हैं, दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, मगर नहीं, इनको तो अजान देना है, इनको तो नमाज पढ़ानी है, इनको 5 टाइम अपनी मस्जिद से आवाज लगानी है, हय्या अला सलाह, आजा नमाज की तरफ आजा, आजा नमाज की तरफ आजा। और ये नमाज की तरफ बुलाने वाला हमारी मस्जिद का मौसिन सिर्फ नमाज के लिए नहीं बुलाता है, बल्कि नमाज के
के रास्ते से एक ऐलान और होता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ए नमाज को आने वाले, नमाज के लिए आजा, कामयाबी के लिए आजा, नमाज के लिए आजा, कामयाबी के लिए आजा। हम हैं कि फिर भी इनकी इज्जत नहीं करते। आज हमारे समाज में हम आईएएस को कुर्सी देते हैं तो सिर्फ डर से, हम किसी विधायक को कुर्सी देते हैं बैठने के लिए तो डर से, हम जिसको भी इज्जत देते हैं उनकी इज्जत के पीछे सिर्फ एक मकसद, खौफ का मकसद होता है। उनकी इज्जत इसलिए करते हैं, मुखिया जी की इज्जत सिर्फ उससे पैसा ऐंठने के लिए, योजना लेने के लिए, दरोगा की इज्जत केस से नाम काटने के लिए, विधायक की इज्जत योजना पास करने के लिए, पुलिस की इज्जत थोड़ी बहुत पैरवी के लिए, मगर आलिम की इज्जत कोई दुनिया हासिल करने के लिए नहीं की जाती है। आलिम की इज्जत सिर्फ इसलिए होती है कि जो आलिम की इज्जत करता है गोया वो अल्लाह और उसके रसूल को खुश करता है। आलिम की इज्जत में दुनिया की भलाई है, आलिम की इज्जत में आखिरत की भलाई है। सच फरमाया था मेरे मुस्तफा ने। मेरे नबी की बातों पे आपको तवज्जो देने की सख्त तरीन जरूरत है। सरकार फरमाते हैं, कुन आलिमा ओ मुतालिमन ओ मुस्तमिअन ओ मुहिब्बन। सरकार ने 4 ऑप्शन दिए थे। ए मेरे मानने वालों, तुम्हारे लिए सबसे पहली चीज, पहली फुर्सत में ये जरूरत की चीज है कि तुम आलिम बन जा। आलिम नहीं बन सकते तो मुतालिम बन जा, मुतालिम नहीं बन सकते तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा, आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जा, आलिम को सुनने वाला बन जा। ये 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आलिम बनने का ऑप्शन, तो इंसान कामयाब होगा। यानी अगर आप आलिम हैं तो ऑलरेडी आप कामयाब हैं। आलिम नहीं बन सके तो मुतालिम बन गए, विद्यार्थी तालिब इल्म बन गए, तब भी आप कामयाब हैं। तालिब इल्म नहीं है तो आप आलिम को सुनने वाला बन जाइए, फिर भी आपके लिए कामयाबी है। उसके बाद ये तीनों नहीं कर सकते तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाइए, आप कामयाब होंगे। नबी ने फिर फरमाया, फला तकुनिल खामिस, डोंट बी फिफ्थ, 5वां बनने की कोशिश मत करना। यानी आलिम नहीं बन सका तो मुतालिम बन, मुतालिम नहीं बन सका तुम आलिम को सुनने वाला बन, आलिम को सुनने वाला नहीं बन सका तुम मोहब्बत करने वाला बन। अगर ये 4 ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन पर तेरा अमल नहीं है तो 5वें ऑप्शन पर अमल मत करना, वरना तुम हलाक हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। क्यों? वो 5वां ऑप्शन क्या है? आलिम से चिढ़ने का ऑप्शन, आलिम से जलने का ऑप्शन, आलिम को गाली देने का ऑप्शन, आलिम को जलील करने का ऑप्शन। आज अगर जिल्लत की बात आ जाए तो आलिम की तनख्वाह देखकर हम नफरत करते हैं। शादी के पैगाम अगर चले जाए अच्छे खासे घर में कि तुम्हारी शादी किसी हाफिज कुरान से करानी है, तुमको हाफिज कुरान, तुम्हारे दामाद बनाना है, तुमको हाफिज कुरान को क्या तुम राजी हो? तो लड़की वाला बोलेगा, नहीं नहीं, ये क्या बैकी बातें कर रहे हैं, कोई हाफिज मेरा दामाद होगा? मेरे दरवाजे पर कार लगी रहती है, मैं अमीर आदमी हूँ, हाफिज जी मेरा दामाद बनेगा, फिर मेरी बेटी क्या खाएगी, क्या कमाएगा हाफिज जी, फिर घर मकान खर्ची कैसे चलेगी? ऐसे लोगों को मैंने आज सबसे ज्यादा तबाह बर्बाद देखा है। उसकी बेटी को कभी खुला की नौबत आती है, कभी तलाक की नौबत आती है, कभी लाठी से उसको उसके शौहर उसको कभी पीटते हैं, कभी मुफ्ती से फतवा मांगते हैं। ये सारी नौबत क्यों आती है? क्योंकि हमने आलिम को जलील किया था, आलिम को शादी के नाम पे हमने रुस्वा किया था। वो लोग जिनके दामाद हाफिज कुरान है, कोई अगर है मजमे में तो मुझे बता दे कि उसके दामाद हाफिज कुरान है और अपने दामाद को लेकर कभी वो टेंशनाइज्ड हुए हो, कभी उनको तशवीश हुई हो, कभी उसको इस बात की फिक्र हुई हो कि मेरी बेटी पिट रही होगी, मेरी बेटी को मार रहा होगा कोई, मेरी बेटी जलील हो रही होगी? नहीं, हाफिज कुरान तो आज की तारीख में मस्जिद की जगह लगते वक्त वो एक शर्त रखते हैं, जनाब 10,000 नहीं 8,000 तनख्वाह दीजिएगा, मगर एक हुजरे का इंतजाम कीजिएगा। मैं आपकी मस्जिद में अकेले नहीं रहूंगा, मैं तभी रहूंगा जब मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। हाफिज 8,000 रुपया महीना कमाते हैं, उनकी कोशिश रहती है उनकी वालिदा भी खुश रहे, उनका वालिद भी खुश रहे और उनकी बीवी भी उनसे खुश रहे। यह हाफिज का मकाम है कि वो दुनिया में भी आबाद है, वो आखिरत में भी आबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस,
अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ज़रूरी ऐलान है कि जितने लोग यहाँ से अभी तक उठ कर चले गए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हज़रत के खिताब के बाद फ़ौरन दस्तारबंदी का मंजर आप देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि जो लोग इधर उधर चले गए हैं आप आकर तशरीफ़ रखें, और मदरसे के तलबा से गुजारिश है कि आप हजरात जिनकी दस्तारबंदी होनी है आप मिंबर नूर पर तशरीफ़ ले आए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? हर हाल में अपने बच्चों को कुरान की तालीम देनी है, दिलानी है। कुरान पढ़ने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि कुरान पढ़ने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता, कुरान पढ़ने वाला इंजीनियर नहीं बन सकता, कुरान पढ़ने वाला इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकरी में नहीं जा सकता। आप कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़ाकर हाफिज आलिम बनाकर आप उसके दूसरे डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं। ये मुतालबा कितना अजीब व गरीब मुतालबा है। एक आदमी सिर्फ आखिरत की फिक्र किए बगैर सिर्फ दुनिया की फिक्र करता है, दुनिया कमाने के नाम पर वो अपने बेटे के मुस्तकबिल को तबाह करता है, जिसके नतीजे में आज ये हालात है। हर घर का बेटा पढ़ा लिखा रहे, हर घर में हाफिज कुरान हो, हर घर में आलिम दीन हो, क्योंकि हमारा मजहब है, हमारे मजहब का कानून। हम नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा कैसे पढ़ेगा? हमारी जरूरत इस बात की है कि हम पहले मदरसे को आबाद करें। हमारा ये प्यारा मदरसा, हमारे मदरसे में आज इस मदरसे के बच्चे 10 बच्चे फारिग होंगे। जिन बच्चों को हाफिज कुरान बनाया गया है उनके सरों पे दस्तारबंदी के कपड़े रखे जाएंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे यही समाज में कोई आलिम दीन बनेंगे, आलिम बनकर, हाफिज बनकर, इमाम बनकर आपके बीच जाएंगे। ये मदरसे की बड़ी कुर्बानी है। आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा मदरसे को तरजीह दें, मदरसे वाले को झिड़के नहीं। अभी रमजान करीब आने वाला है, थोड़ी आवाज में बहुत गूंजे भैया, थोड़ी कम करते हैं, इसमें आवाज में बहुत गूंजा है। जलसे का मकसद ही है लोगों को बातें समझाना, और हम लोग थोड़ी स्पीड से इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें बतानी रहती है, और एक अंदाज ही यही मुनफरिद है। कुछ लोग ठहर के बोलते हैं, कुछ थोड़ी स्पीड से बोलते हैं, कुछ रुक के बोलते हैं। अब जो हर खतीब का एक अलग अलग स्टेप होता है बोलने का, अलग उनकी शैली उनकी होती है। अगर वो चाहेंगे कि मैं गुफ्तगू करूं तो वैसा मैं बहुत कम ही कर पाता हूं। मेरी तकरीर का अंदाज ही यही है, इसलिए आप थोड़ी सी माइक को डिले कर दें ताकि आवाज़ इन तक साफ साफ पहुंचे और ठीक तरीके से पहुंचे। मैं बात कर रहा था आलिम की फजीलत की, मैं बातें कर रहा था हाफिजों की, मैं बातें कर रहा था मदरसे की फजीलत की। आज हमारे समाज का मदरसा वीरान हो चला है। कितने बच्चे आपके मदरसों में पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजना चाहते। वजह सिर्फ यही है कि बेटा मदरसे में क्या करेगा जाके। और एक बात बहुत पते की मैं बताना चाह रहा हूं, ये तमाम जिम्मेदार उलमा कराम है, इनकी ताईद और इनकी तरफ से हिमायत हम तक पहुंची है। मैं कहना चाहता हूं कि आज के मदरसे में लोग कैसे अमीर लोग अपने बेटे को मदरसे में भेजेंगे? नहीं भेज सकते। आज का जो मौजूदा मदरसा है, ऐसे मदरसे में हमारे लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने बच्चों को भेजना भी चाहें तो नहीं भेज सकते, क्योंकि हमने मदरसे को आज वीरान कर रखा है। मदरसे की इमारत सबसे ज्यादा बोसीदा रहती है। मदरसे में साहब कॉलेज में अपना बेटा को अमीर पढ़ाएगा कि मदरसे में पढ़ाएगा? कॉलेज में एसी लगी रहती है, कॉलेज के ऑफिस में एसी, क्लासरूम में एसी, स्कूल में साहब फैसिलिटी, स्कूल में टाइल्स बिछे रहते हैं। और मदरसे में आप जाकर देखिए, अक्सर मदरसे की बातें करता हूँ, दूसरी दरसगाहों में एसी मशीन लगी हुई ठंडक के लिए गर्मी के मौसम में। अब उसी गर्मी में मदरसे में चले जाइए तो एक छोटा सा पंखा मदरसे के हॉल रूम में मिलेगा, वो भी खैरत करता हुआ, सही से पंखा तक नहीं मिलेगा। मदरसे की दीवार मजबूत नहीं, मदरसे में टाइल्स नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मदरसे को हमने कमजोर कर दिया इस नाम पर कि मदरसे में ज़कात देंगे। किसने कहा कि मदरसे में सिर्फ ज़कात ही रखने लगती है? अल्लाह के रसूल की दरसगाह को आपने ज़कात का अड्डा बना दिया। जाती पैसा कब देंगे? पर्सनल पैसे कब देंगे? ये चंदे के सहारे से मदरसा कब तक चलाएंगे? अगर मदरसा इसी तरह रहा, कमजोर रहा, इंतजामात नहीं रहे, वहाँ पढ़ाने वाले उलमा और वहाँ रहने वाले तलबा के लिए न खाने का इंतजाम, न पीने का इंतजाम, न कोई फैसिलिटी रहे, तो कोई मिडिल क्लास का फर्द चाह कर भी अपने बच्चे को मदरसा नहीं भेज सकता है। 200 बच्चे होते हैं मदरसों में और 200 पर 2 टॉयलेट होते हैं, एक बाथरूम होता है, एक नल होता है, न सही से खाने का इंतजाम है, न मच्छरदानी उसके लिए है, फर्श में लोग सोते हैं। अब इस तरह कोई अमीर आदमी जो खुद ज़कात के नाम पर 10-10 हज़ार रुपया मदरसे में देता है, अगर उनसे कहा जाए कि इस बार बच्चा भी दीजिए आप, तो बोलेगा नहीं, मैं पागल हूं क्या? मैं मदरसे में ज़कात देता हूं और उसी मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ने भेजूंगा?
ऐसा नहीं हो सकता है। आप पहले ज़कात की दुनिया से अपने मदरसे को आज़ाद करें। ज़कात मजबूरन जब कोई दूसरा लेने वाला ना हो तो आप दे सकते हैं, सिर्फ दे सकते हैं। मदरसा चलेगा कैसे? मदरसा आपके ज़ाती पैसे से चलेगा, ज़ाती खर्चे से चलेगा। कमा के आए, खुश होकर आप उलमा को दे दें, हजरत ये 10,000 रुपया मेरी तरफ से, ये एडमिशन के नाम पे, ये तालीम के नाम पे, ये मेरा बेटा कुरान शुरू किया उसके नाम पे। अगर आज की तारीख में कुरान शुरू कराने वाला कोई आलिम किसी के बच्चे के हवाले से उस गार्जियन को कह दे कि मैंने आपके बेटे को कुरान शुरू कराया है, आपको 1,000 रुपया बतौर इनाम या बतौर मुआवजा आपको देना पड़ेगा, बवाल हो जाएगा पूरे गांव में। लोग एतराज करेंगे, बोलेंगे अरे ये तो गजब हो गया यार, मदरसे का मौलवी कुरान के नाम पे पैसा मांग रहा है। और वही आदमी, उसका 5 बेटा एक मदरसे में है और 4 स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में 1-1 हज़ार रुपया नहीं, 1-1 लाख रुपया एडमिशन के नाम पे अगर स्कूल का कोई टीचर मांग ले तो आंख बंद करके वो आदमी दे देगा। और 1,000 रुपया दाखिला के नाम पे मदरसे का आलिम मांग ले तो देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मदरसे में तो चंदा से मदरसा चलता है ना। जब मदरसा चंदा ही से चलेगा, मदरसे का नाम ही हम यतीम खाना रख दें जैसा कि लोग रखते हैं, इंतहाई दर्जे का जुल्म है मदरसे का। और ये हमारी इंतहाई दर्जे की हिमाकत है कि रसूलुल्लाह की दरसगाह को हम यतीम खाना से ताबीर करते हैं। याद रखिए, अगर मदरसे को यतीम खाना कहें या मदरसे को कमजोर कर दें या मदरसे को हम ज़कात का अड्डा कहेंगे, कभी कोई मिडिल क्लास का फर्द अपने बच्चे को वहां पढ़ने नहीं भेजेगा। और जब तक आज के समाज में मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को मदरसे से नहीं जोड़ देंगे, जब तक उनके बच्चे आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती नहीं बनेंगे, तब तक 100% तबलीग नहीं हो सकती है। सिर्फ चूंकि गरीबों के बच्चों में जो सारी क्वालिटी तबलीग की है, ये अलग हिसाब किताब की है। जब अमीर आदमी हाफिज बने, अमीर आदमी आलिम बने, आलिमीर के बच्चे हाफिज बने, इमाम बने, फिर 100% बगैर किसी खौफ के वो तबलीग करेंगे। आज हमारी मस्जिद का इमाम अगर गरीब हो और वो तबलीग के इरादे से मस्जिद की इमामत की जिम्मेदारी संभाले, अगर वो चाहेंगे तबलीग करने के लिए तो उनको डर और खौफ के हालत में जीना पड़ेगा कि मैं ज्यादा जबान चलाऊंगा, नाजायज हराम हलाल बोलता रहूंगा, ये गांव वाले मुझे मस्जिद से निकाल देंगे, फिर मेरी बीवी कैसे खाएगी, मेरा बच्चा कैसे खाएगा, मेरी मुलाजमत चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी इमामत छिन जाएगी। अब इसी खौफ से एक आलिम एहतियातन, अब तदबीरन वो कैसे ऐसा काम करता है कि उनकी मुलाजमत बची रहे। और उसी गरीब हाफिज कुरान की जगह पर कोई अमीर आदमी अगर अपने बेटे को आलिम दीन बना दे, अमीर का बेटा जब आलिम बनेगा, फिर जानते हैं 100% समाज में इनकलाब आएगा और कोई समाज में शराब पीने वाला नजर नहीं आएगा। एक बार अमीर आलिम दीन अगर बोल दे कि एक भी शराबी को अगर मैं गांव में देख लिया तो उसकी टांग तोड़ दूंगा, उनकी एक बात बतौर खिताब वो अगर वो फरमा दे, सिर्फ ये बात से, इस खौफ से समाज के जितने शराबी होंगे सब लोग उसी वक्त तौबा कर लेंगे, वरना उसके टांग तोड़ दिए जाएंगे। गरीब आलिम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो आप भगा दीजिएगा और अमीर बोलेगा तो नहीं भगाइएगा, और आप भगा भी दीजिएगा तो उनको फिक्र नहीं है, क्योंकि वो चौधरी का बेटा है, वो रईस का बेटा है, वो अमीर का बेटा है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आपके पास पैसों की फरावानी है, आप अपने बेटे को पढ़ा सकते हैं, तो आप अपने बेटे को सबसे पहले आप मदरसे में पढ़ाइए, अपने बेटे को आलिम बनाइए। ये जो मौलवी आपके सामने है, इन मेरे बाद जो खतीब खिताब के लिए आएंगे, ये दोनों अफराद को बतौर खास मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है कि मदरसे में पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, बेहमदे ताला हमारे हजरत भी साहिब सरवत है, हमारे अल्लामा गुलाम गौस साहिब भी सर्विस होल्डर है, और ये मौलाना साहब जो आपके सामने खिताब करने के लिए बैठे हुए हैं, ये भी बाज़ाब्ता मदरसे की तालीम हासिल की और आज ये भी नौकरी में है। आप अपने बेटे को जहां चाहे पढ़ाएं बाद में, मगर पहले अगर ईमानदारी से आपने मदरसे में पढ़ा दिया तो मैं तो कहता हूं कि सारी कामयाबी एक तरफ, आलिम बनने की कामयाबी एक तरफ। आलिम जब आपका बेटा बनेगा, पूरे माशरे को ऐसी सलाहियत के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस तरीके से पूरे माशरे में इनकलाब बपा करेगा जिसका अंदाजा आप नहीं कर सकते हैं। आज जो माहौल और हालात हमारे माशरे में है, जिस तरीके से भी बेहूदगी आई है, वजह सिर्फ तबलीग की कमी, वजह सिर्फ इस्लाह की कमी, इस्लाह करने वाला कोई नहीं। इस गांव के जो मदरसे हैं, जो 10 बच्चों की दस्तार है, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैं हजरत से पूछना चाहता हूं, आपके हजरत से कि हजरत आप बताइए कि आपके मदरसे में कितने बच्चे इस गांव के पढ़ते हैं? हजरत जो दस्तारबंदी जिनकी हो रही है, एक, और 9 बच्चे कहां के हैं बताइए?
मदरसा आपका, बच्चा पढ़ने वाला पूर्णिया का, मदरसा आपका, बच्चे पढ़ने वाले कटिहार के, मदरसे आपके पढ़ने वाले बाहर के। आपके पास बच्चे नहीं थे, आपने क्यों नहीं अपने बेटे को भेजा? कब तक अपने बच्चों को जाहिल छोड़ेंगे? कब तक सऊदी, दोहा, कतर, ओमान के सहारे आप अपने औलाद से अपने औलाद की जिंदगी को ढकेलते रहेंगे? आज सऊदिया है, कल नहीं होगा। सऊदिया, दोहा, कतर जाना गलत नहीं है, मगर वक्त से पहले अगर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो मैं समझता हूं कि गार्जियन के नाम पर आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है अपनी औलाद पर। क्या आपने बगैर तालीम के, बगैर पढ़ाए अपने बच्चों के वीजा और पासपोर्ट का इंतजाम करके जिंदगी भर के लिए उसे गुलामी के नाम पे आपने दुबई और सऊदीया भेज दिया। क्या करेगा फिर आपका बेटा? आपने क्यों नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को? अब छोड़िए, हाफिज बनाने की बात आएगी तो थोड़ी देर के लिए इसको रखते हैं। हाफिज नहीं बनाए तो चलिए कोई बात नहीं, आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, आईएएस की तैयारी आपका बेटा करता है, आपके बच्चे यूपीएससी पास किए, आपके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इल्म दीन अगर हासिल करने में आपको लगता है कि नुकसान है, हालांकि नुकसान नहीं है। अगर आप बफर्ज़े मुहाल मान भी लें कि आपने नुकसान सोचा था, चलो ठीक है, तो जिस इल्म में, जिस तालीम में, जिस एजुकेशन में आपको फायदा नजर आया, उसी मैदान में आप बताइए कि आपने अपने बच्चों को कितनी कामयाबी में डाला। कितना कामयाब है आपका बेटा? इस पूरे गांव में कितने आईएएस आपने पैदा किए, कितने डॉक्टर्स आपने पैदा किए? हाफिज आलिम नहीं है, कोई बात नहीं, हर घर में पूछता हूं, बिल्कुल नहीं होंगे। अभी मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, फिर इंटर का भी एग्जाम होने वाला है। इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट जब आएगा ना, आप देख लीजिएगा साहब, 50 मुसलमानों के गांव के बच्चों की तादाद आप निकालिए, देशियों निकालिए, टॉप 10 में जो बच्चे आएंगे मैट्रिकुलेशन के एग्जाम में, पूरे बिहार से टॉप 10 में शायद ही कोई मुसलमान का बच्चा हो सकता है। टॉप 100 तक की बात कर रहा हूं, एक भी मुसलमान का बच्चा नहीं होगा। अगर कोई हो भी जाता है तो ऐसा मॉडर्न फैमिली का शख्स होता है जो सिर्फ नाम से मुसलमान है, बाकी काम से कोई मुसलमान है ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपने मजाक किया है, आपने खिलवाड़ किया है, आपने अपने समाज को, अपने बच्चों को जाहिल छोड़कर अपने माशरे पे आपने बोझ बनाकर अपने बच्चों को रखा है। या अपने बच्चों से आप क्या तरक्की चाहते हैं? आपका बेटा आज दिल्ली जाएगा, आपका बेटा बाहर कमाने जाएगा। 25 साल के बच्चे को हमें शर्म आनी चाहिए। 25 साल के बच्चे को, जिनको किसी कंपटीशन की तैयारी करके कोई बड़ा काम करना चाहिए था, उस 25 साल के नौजवान को हम साहब एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसको दुबई जाना है, वहां से वीजा आया है और उस वीजे के मुताबिक वहां पे जाके उनको काम करना है। 25 साल का बच्चा जब 50 साल का होगा, उस वक्त इस 25 साल के कमाने का पीरियड दिल्ली, मुंबई, दोहा, कतर, ओमान, दुनिया में जहां भी हो वो कमाएगा। उस 25 साल में वो हमेशा नौकर और गुलाम का गुलाम ही रहेगा, कभी बादशाह नहीं बन पाएगा। इसलिए आपसे एक गुजारिश है मेरी कि आप अपने बच्चों को पहले ईमानदारी से पढ़ाइए। ये मैट्रिक करके और इंटर करके बच्चों को बाहर मत भेजिए। मैट्रिक इंटर तो पढ़ाई है ही नहीं, मैट्रिकुलेशन ये पढ़ाई नहीं है। कोई बोलता है हजरत हम तो पढ़ाए, मैट्रिक तक पढ़ाए बच्चे को, हमने तो इंटर तक पढ़ाया। अरे इंटर मैट्रिक पढ़ाई है ही नहीं, ये पढ़ाई की शुरुआत है। और मुसलमानों में खासतौर पे ये वस्तानिया फुकानिया जब से शुरू हुआ है, इसने तो और हमारे समाज को जाहिल बनाने पर जोर दे दिया है। शादी नहीं होगी वरना फुकानिया करा दो उसको। शादी करानी है तो पहले फुकानिया के इम्तिहान दिलवाओ। पहले लड़कियों के लिए कम से कम वस्तानिया और लड़कों के लिए फुकानिया। ये वस्तानिया फुकानिया क्या है? कुछ नहीं है, भूजा खाने के लिए है सब कागज। गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, अगर उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाना है, फुकानिया के बाद मौलवी है, मौलवी के बाद आलिम है, आलिम के बाद फाजिल है, फाजिल के बाद पीएचडी है, उसके बाद और पढ़ाते रहिए बच्चों को। ये फुकानिया तक पढ़ा के आप छोड़ देते हैं, इसका मतलब आपने बच्चों को सीधे जाहिल छोड़ दिया। फुकानिया पढ़ाई नहीं, पढ़ाई की शुरुआत है। मैट्रिक पढ़ाई नहीं, पढ़ाई की शुरुआत है। इंटर पढ़ाई नहीं, पढ़ाई की शुरुआत है। और इंटर ही अभी आपका बेटा पढ़ रहा है, फुकानिया ही आपका बेटा पढ़ रहा है। आपने उसको पढ़ा लिखा समझकर उसके लिए 10,000 20,000 उससे कमाने की राह आपने अपना ली, जिसके नतीजे में आज आपका बेटा न पढ़ सका, न जाहिल बन सका, बीच का रास्ते में रहा। सिर्फ एक अक्षर का ज्ञान उसको आया और उसकी गिनती अब समाज में तालीम याफ्ता और पढ़े लिखों में उसकी गिनती कतई नहीं हो सकती, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, उसने अपने तालीम के जरिए कोई भलाई नहीं चाही। इसलिए
आपसे मेरी गुजारिश है, जमकर पढ़ाइए, कायदे से पढ़ाइए, जहां पढ़ाना हो पढ़ाइए, मगर एट एनी हाउ आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, समाज में इस्लाह नहीं आ सकती, समाज में सुधार की कोई राह हमवार नहीं हो सकती। जब तक आपका बेटा पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये हालात आपके सामने जो आज की तारीख में है, इसमें तब्दीली नहीं आ सकती। ये बोलना बड़ा आसान होता है कि वो आदमी जीत लिया इसलिए मेरी ये हालत है, उसको मंत्रालय मिल गई इसलिए ये मेरी पोजीशन है, वो कामयाब हो गया इसलिए मेरी ये हालत है। आज मुसलमानों की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल की जिम्मेदारी मुसलमानों को खुद कबूल करनी पड़ेगी। हमारी तबाही, बर्बादी और हमारी इस बेकसी का कोई जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। आपने सिर्फ आपने सिर्फ मुखालफत की है, दूसरों को बुरा भला कहा है। कभी गौर किया, जिसको आप अपनी मुखालफत के सांचे में ढालते हैं, जिसको आप अपना मुखालिफ समझते हैं, उसमें कितनी तरक्की है। उसके हर गांव में 2-4 ऑफिसर मिलेंगे, हर गांव में 2-4 पढ़े लिखे मिलेंगे, हर गांव में डॉक्टर मिलेंगे, उनके हर 2-4-10 गांव के बाद एक IAS और IPS मिलेंगे, उनके यहाँ 80% बच्चे पढ़े लिखे मिलेंगे। और हम मुसलमानों ने क्या किया, हमारे यहाँ 20% हम मुसलमान हैं, और इस 20% मुसलमानों में हमने 95% बच्चों को हमने जाहिलो अनपढ़ बना। 20% कम होता है साहब, आप 20% है ना, 20% का मतलब होता है 100 में 20, यानी 100 IAS में 20 आपके होने चाहिए थे, 100 डॉक्टर्स में 20 आपके होने थे, 100 IPS में 20 आपके होने थे, 100 इंजीनियर्स में 20 आपके होने थे, 100 एजुकेशनिस्ट में 20 आपके होने थे, 100 प्रोफेसर्स में 20 आपके होने थे। क्या 20 हैं क्या? कभी नहीं जगह दिखा सकते। अब अपने ब्लॉक में चले जाइए, कोई स्टाफ, कोई कर्मचारी आप बताइए, ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर आप अपने स्टेट तक, कहीं भी किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में आप बताइए कि आपके बच्चे किस ओहदे पे है, कोई बड़े ओहदे पे हैं। जहां से कानून बनाए जाते हैं, जहां कानून पास किए जाते हैं, जहां पे कानून बनते हैं, जहां पे इस पे गौर किए जाते हैं, ऐसे ऑफिसेस में आज हमारे बच्चों की हैसियत चपरासी की भी नहीं है। आज वहां पे हमारा बेटा पानदान लेके भी खड़ा नहीं है। यह अलविया हमारा, किसके सहारे आप जीना चाहते हैं? ये इलाका बड़ा इस हवाले से बड़ा गर्म रहता है कि जल्दी से बेटा मेरा दुबई चला गया, जल्दी से पासपोर्ट तैयार करो, जल्दी से वीजा मंगाओ, जल्दी से बाहर भेजो। अरे कब तक बाहर भेजेगा? क्यों नहीं अपने पांव को मजबूत करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? जब तक आपका बेटा पढ़ेगा नहीं, तब तक 100% कामयाबी का इम्कान ही नहीं है। इसलिए कसमें खानी पड़ेंगी आपको। आप कसम खाकर जमीन बेचनी हो, बेचना पड़े बेच दें, मकान बेचना हो बेच दें, दुकान बेचनी हो बेच दें, प्रॉपर्टी बेचनी हो बेच दें, जेवरात बेचने हो बेच दें, सारी चीज दांव पे लगाकर जो भी लगाना पड़े लगाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। जो कि जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना यह ऐब की बात नहीं है, मकान बेच के बच्चों को पढ़ाना इसमें भी कोई ऐब नहीं। ऐब की बात तो इसमें है कि आप जमींदार हैं और आपका बेटा जाहिल है, ये ऐब की बात है। आपके दरवाजे पर कार लगी रहती है, आपका बेटा अंगूठा छाप है, ये ऐब की बात है। इसमें ऐब नहीं कि आपने जमीन बेच दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरा ताल्लुक चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, मेरे यहां पढ़ने आने वाले बच्चों में से एक भी मुसलमान का बच्चा नहीं है। एक भी एडमिशन ही नहीं है। जिस आबादी में मैं पढ़ा रहा हूं वहां एक भी नहीं है। रोना इस बात पर है। कल वही बोलेगा कि हमको नीतीश कुमार नौकरी नहीं देता है, हमको फलाने साहब नौकरी नहीं देता है। वो लोग पागल है जो तुम्हारे जाहिल बच्चों को नौकरी देने के लिए आएंगे। कंपटीशन की दुनिया है, मुकाबले की दुनिया है। अब अपने बेटे को कंपटीशन में उतारिए, आपके बेटे में वो काबिलियत होगी तो नौकरी मिलेगी। हमारी जमात का एक आलिम दीन मौलाना शाहिद रजा मिसबाही हमारे साथियों में से, आपको लगता है ना कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं? मैं बताऊं आपको, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। 2017 में यूपीएससी का एग्जाम दिया शाहिद रजा मिसबाही ने, 18 में उसका रिजल्ट आया। 2017 हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? 14 में। आजादी के 3 साल के बाद यूपी भी आजाद हुआ था उसी साल। तो 3 साल के बाद मुकम्मल तौर पे ये हिंदुस्तान जब आजाद हो चुका था,
उस पीरियड की बात कर रहा हूं। यूपीएससी का फॉर्म भर के जब एग्जाम देने के लिए शाहिद रजा मिसबाही गए, एग्जाम दिए, जब एग्जाम का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट की जब फेरिस्त तरतीब दी गई, उस फेरिस्त में जो नाम थे, जहां मोहन का, जहां सोहन का, जहां गणेश का, जहां रमेश का, जहां सोहन का नाम था, वहीं पर नुमाया तौर पे 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, सर पे बरकाती टोपी लगाने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला आलिम दीन शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। ये इस बात की दलील है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा तरक्की उसको मिलेगी। कम से कम इतना तो फिक्स था कि शाहिद रजा मिसबाही कभी आईपीएस नहीं बन, आईएएस का कंपटीशन पास नहीं कर पाता, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान नाम से नहीं बल्कि वो चेहरे से भी मुसलमान था, वो किरदार से भी मुसलमान था, वो व्यवहार से मुसलमान था, वो कपड़े से मुसलमान था। उसको कंपटीशन में ही छाड़ देता ये कह के कि जाओ तुम मुसलमान हो, तुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मगर नहीं, सिर्फ 3 साल के बाद, 17 की बात कर रहा हूं, जब यूपी में भी तूफान था, उस पीरियड में शाहिद रजा मिसबाही ने यूपीएससी का एग्जाम पास करके दिखा दिया कि जिसके अंदर इल्म होगा, तालीम होगी, एजुकेशन होगा, नॉलेज होंगे, कामयाबी उसी की होगी। इसलिए तो ये आपसे मेरा पैगाम, ये पहला पैगाम था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने पे जोर दीजिए। दूसरा बड़ा पैगाम कि तालीम के साथ साथ एक डिपार्टमेंट तरक्की का है, तरबियत की कमी। बच्चों में तरबियत की इतनी कमी है, अगर कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो तरबियत दूर दूर तक नहीं देते। बाज जगहों पे से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कॉलेज की बच्चियां, हमारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, ट्यूशन जाने वाली बच्चियां, हमारे ट्यूशन जाने वाले बच्चे आज किस तरीके से, किस मजमून जिंदगी से हमकनार हैं, आपको अंदाजा नहीं है इसका। ये सिर्फ तरबियत की कमी की बुनियाद पे है। आप पढ़ाइए भी और अपने बच्चों की खालिस तरबियत पे तवज्जो दीजिए कि मेरा बेटा उठता कब है, जागता कब है, सोता कब है, बोलता क्या है, करना क्या चाहता है, जाना क्या कहाँ चाहता है, करने का इरादा क्या है, बेटी कब जागती है, मोबाइल क्यों चला रही है, ये मोबाइल ही इस्तेमाल क्यों कर रही है। मोबाइल की अगर बात आ जाए तो हमारे बच्चों की तरबियत के नाम पे जो मोबाइल ने उसकी जिंदगी को खराब किया है, तरबियत दूर दूर तक आप देते थक जाएंगे। अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया है तो सिर्फ मोबाइल की दुनिया में रहकर आपका बेटा इस्लामिक तरबियत के मैदान से बहुत दूर भागकर उसकी जिंदगी में एक आजादी का ऐसा गलत कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि आपके समाज और माशरे को तबाह बर्बाद चुटकियों में कर देगा। आज मुस्लिम बच्चियों की तादाद भागकर शादी करने के हवाले से खूब ज्यादा बढ़ती जा रही है। कहीं से 1000, कहीं से 2000, कहीं से 5000 की तादाद की खबर हम लोगों ने सुनी है। मुझे तादाद का एग्जैक्ट इल्म नहीं और बताने का मकसद भी तादाद का एग्जैक्ट उसकी तादाद बताने का मतलब ही नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हालात क्यों पैदा हुए हैं, सिर्फ एक तरबियत की कमी पर। एक बाप सऊदीया में सिर्फ 2 साल कायदे से गुजार दे तो तुरंत वहां से सबसे पहली कोशिश होती है कि एक मोबाइल बेटे के पास, एक मोबाइल बेटी के पास, एक मोबाइल भाई के पास, एक मोबाइल बीवी के पास, एक मोबाइल हमारे पास। और जो मोबाइल बेटा बेटी मांग ले उनकी बात रहती है कि साहब मैं दुबई में कमाता हूं, मेरा बाल बच्चा अगर मोबाइल नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा। और जिसके नतीजे में आज इस समाज में इस कदर तबाही आई है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। हर जगह बेहूदगी और बदतमीजी और हमारी बच्चियों के भागने और मर्जी की शादी करने के जो रुझानात बढ़े हैं, इसकी भी एक बड़ी वजह यही है कि माँ बाप की निगरानी में कमी और उन कमियों के साथ साथ बेवक्त बच्चे और बच्चियों को मोबाइल पकड़ा देना। बच्चों के पास किस कदर मोबाइल है। और वो तो स्कूल और कॉलेज की बच्चियां मोबाइल लेती है तो चलो कुछ देर के लिए हम समझ लेते हैं कि वो ठीक है, चले, हालांकि ठीक तो वो भी नहीं है। मगर वो घास काटने वाली बच्चियां जो होती है ना, खेतों में चारा काटने के लिए जाती हैं, उसको हरी घास जो होती है वो भी आज मोबाइल लेके जा रही है, कमर में खोस के मोबाइल लेके जाएगी खेत। अरे घसकटनी, तू मोबाइल लेके क्या करेगी? तेरे पास वो काटने का एक आला होना चाहिए, एक बोरा होना चाहिए, घास काटो, घासे बोलते हैं उसको भी आप लोग। उसको माल को खिलाना है तो काट कूट के लाके खिलाओ, वहां पे जाके मोबाइल कमर से निकाल के बात कर रही है। ये क्या बदतमीजी है भाई। फिर एक हफ्ते के बाद बोलेगा कि वो वैसा हो गया, वहां वैसा हो गया। तुम आंखें फट गई क्या हमारी? क्या वो लावारिस है? उनका माँ बाप नहीं है उनका? क्या उनके पास भाई नहीं है? क्या उनके पास गार्जियन नहीं है? क्या उनके पास जिम्मेदार नहीं है? क्या गांव में किसी को इसका शऊर नहीं?
कि रास्ते में चलते हुए, बैठते हुए, आते जाते बच्चों के हाथ में मोबाइल लिए हैं तो उस पर कंट्रोल किया जाए। गांव में 10-20 लोग तैयार हों, इसके ऊपर आप जोरदार तरीके से कानून बनाएं। वरना देखिएगा, आज किसी पड़ोस के गांव से कोई बेटी, किसकी बेटी कहीं से भाग के शादी की है, कल वो तबाही, वो बीमारी, वो नहुसत आपके और हमारे आंगन में भी आ जाएगी, क्योंकि सबके घर में माहौल आम हो जाएगा। न हाजी साहब बचेंगे, न माजी साहब बचेंगे, न मालिम साहब बचेंगे, न मुफ्ती साहब बचेंगे, न मास्टर साहब बचेंगे, न जमींदार बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। अगर हमने वक्त रहते अपनी बच्चियों के हाथ से मोबाइल नहीं छीन लिया तो कितना नुकसान होगा? 20,000 का नुकसान होगा ना। आपकी बेटी के हाथ से आप 20,000 का मोबाइल लेके तोड़ दीजिए, आपकी बेटी की करोड़ों की जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी। बेशक। एक मेरा दोस्त दिल्ली में था लॉकडाउन पीरियड में, उसने कहा कि हज़रत मैं 50,000 का मोबाइल टैबलेट लेके दिया अपने बच्चे को और एक हफ्ते के बाद मैंने तोड़ दिया उसको। मैंने उनसे पूछा कि क्यों तोड़ा? बोला कि उसने जिद किया कि मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, मैं लेके दे दिया। मेरा वो बेटा जो 6th में पढ़ता था और हमेशा लिखना पढ़ना उनका मशगला था, मगर जिस दिन से ऑनलाइन तालीम के नाम पर उसने एक टैबलेट का डिमांड किया और मैं खरीद के दिया, उस दिन से 4 और 5 दिन गुजरे ही थे कि वो बच्चा तुरंत कुछ बनाना शुरू कर दिया। उसमें कभी गेम खेलता था, कभी फुटबॉल खेलता था, कभी लूडो खेलता था। तो मैं देख लिया कि अब किताबों से इसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। मैं कुछ आए बाएं कहीं नहीं देखा, न किसी को कुछ बोला, चुपचाप एक ईंट नीचे रखा, एक ईंट हाथ में लिया और बीच में उस टैबलेट, उस मोबाइल को रखा, उसको मैंने तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैंने कहा कम से कम नहीं तोड़ना चाहिए था, किसी को दे देते, क्या तकलीफ नहीं हुई आपको 50,000 का मोबाइल तोड़ने में? कहा हज़रत आज थोड़ी सी तकलीफ तो हुई, मगर इस 50,000 के मोबाइल को तोड़कर मैंने अपने बेटे के करोड़ों की जिंदगी को टूटने और बर्बाद होने से बचा लिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। जब तक बेटी की शादी न हो मोबाइल दीजिए ही मत। खबरदार, एकदम बिल्कुल पाबंदी लगा दी इस पर कि नहीं, मोबाइल देना तो दूर की बात है, मोबाइल से बातें भी ना करे वो किसी से। दोस्त का फोन आ जाए, खाला का बेटा का फोन आ जाए, बेटी का फोन, किसी का फोन आए, जब तक बेटी का निकाह ना हो उससे सिर्फ उसका बाप बात कर सकता है या तो उसका भाई बात कर सकता है, बाकी कोई उससे बात नहीं कर सकता। बेशक। या माए क्या करती है, ले ले फोन ले, खाला का बेटा बात करना चाह रहा है। अरे भैया खाला का बेटा है ना, वो तेरा बेटा नहीं है। तुम एग्रीमेंट करोगी कि तेरा खाला का बेटा जन्नती है? तुम दावे से कह सकती हो कि तेरा खाला का बेटा, वो उसकी निगाहें बहुत अच्छी है, वो कभी गलत नहीं कर सकता, गलत नहीं सोच सकता। यहां तो इस्लाम ने अपने देवर के साथ बीवियों को इसकी ताकीद की है कि तुम अपने देवर के साथ खलवत में मत रहो। देवर को सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो आपके क्लोज्ड रहते हैं, उनकी निगाहें बहुत जल्द आप पर पड़ती हैं और खराब हो सकती हैं। तो जब अपना देवर से बचने का हुक्म है तो दूसरे का, रिश्तेदार का, इसका उसका फोन आकर उससे बात कराने का क्या मतलब होता है? ऐसे घटिया लोग करते हैं, जिसको मैं घटिया कहता हूं। इंतहाई दर्जे की हमाकत है कि हमारी बेटी शादी से पहले किसी से बात करे, चाहे वो लड़का ऐसा ही क्यों ना हो कि उससे शादी 6 महीने के बाद होने वाली है। बेशक, सुभान अल्लाह। आइए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, आइए आप बैठिए बैठिए। माशाल्लाह, ये उफाज़ कराम की पूरी टीम जो आपकी मेहनत, आपकी काविश, आपके सदक़े ज़कात और आपके चंदे, आपके डोनेशन, इन सारी चीज़ों की बुनियाद पर ये 10 बच्चे हाफिज़ कुरान बनकर, इस गांव से दाल रोटी खाकर हाफिज़ बनकर जब आप हिंदुस्तान भर में ये जाएंगे तो ज़िंदगी भर के लिए आप समझिए आपने बहुत बड़ा सदक़े जारिया का एक काम किया कि इन बच्चों को आपने कोशिश करके हाफिज़ कुरान बना दिया। इनके हाफिज़ कुरान बनने में इन बच्चों का कम अमल दखल है, इससे ज्यादा बड़ा अमल दखल आपकी कमेटी का है, यहाँ के उलमा का है, हाफिज जी का है, जिसने इन्हें हाफिज बनाया, जिसने इन्हें आलिम बनाया। आज इनके सर पे दस्तारबंदी के कपड़े बांधे जाएंगे, सब लोग नारे लगाएंगे इनके नाम पर, नारे तकबीर जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद, हाफिज जी जिंदाबाद, हाफिज जी जिंदाबाद, ये सब बोलेंगे, मगर कोई एक भी नारा लगाने वाला कमेटी के नाम पे नहीं होगा। एक भी आदमी सेक्रेटरी साहब के नाम का नारा नहीं लगाएगा, एक भी आदमी हाफिज जी के नाम का नारा नहीं लगाता है, जबकि असल में उस कमेटी के
सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, मेंबर साहब और मदरसे के तमाम असातिज़ा जिनकी लगातार ये कोशिश रही कि ऐसे बच्चे समाज में जो कुछ नहीं बन सकते थे उनको हाफिज कुरान बनाकर समाज को दे दिया है। बेशक ये अलग टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह फिर बाद में आता हूँ। ये बात मैं पहले पूरी कर लूँ कि वो जो मोबाइल की दुनिया में हमने शादी के नाम पर एक बहुत बड़ी लानत हमारे समाज में क्या आती है कि हम अपनी बेटी की शादी कराने वाले होते हैं और उसके 6 महीना पहले ही कहीं से बात होती है और शादी की तारीख फिक्स होती है। शादी होगी 6 महीना के बाद और 6 महीना पहले ही कोई देने वाला एक मोबाइल दे के चला जाता है। देता है कि नहीं देता? अरे भैया कपड़े दे दिए तो बात समझ में आ रही है, चूड़ियां दे दी गई बात समझ में आ रही है, अंगूठी दे दी गई बात समझ में आ रही है, क्योंकि अंगूठी से कभी किसी दूसरे इंसान का कनेक्शन नहीं हो सकता है। अंगूठी खलवत के लिए नहीं है, कपड़े खलवत के लिए नहीं है। खलवत में या किसी तरीके से बात करने के लिए वो अंगूठी आमादा नहीं हो सकती। लेकिन आपने जो मोबाइल पकड़ा दिया और आपने ले लिया अपनी बेटी के दिए मोबाइल को, ये सबसे बड़ा जुल्म आपने किया। मुहर्रम के बाद शादी होगी, कुर्बानी से पहले लड़का क्या किया, बात फिक्स हो जाती है। और बहुत चालाकी से, एक बात मैं बताऊं, बड़ी चालाकी से वो लड़का अपना काम करता है। लड़का अलग से देता है मोबाइल, लड़के का बाप नहीं देता है। वो लड़का 15,000 का एक मोबाइल खरीदता है, एक सिम कार्ड, एक चार्जर सेट करके किसी को, चची को, पापा को, इसको उसको पकड़ा के वहां तक पहुंचा देता है मोबाइल। लड़का चला गया दिल्ली, लड़की रह गई यहाँ पे। अब वो 6 महीना का की जो मोहलत दी गई है शादी के लिए, वो मोहलत नहीं है बल्कि वो एक आजमाइश है। लड़का दिल्ली में बैठकर किस तरीके से हमारे घर की तमाम चीजों को जानता है, आपको पता है? वो लड़का इस कदर जमा के फोन करता है। कुछ लोगों ने बताया कि हजरत ऐसा पूछता है, वैसा पूछता है। किसी ने कहा कि क्यों नहीं फोन उठा रही थी, कहाँ गई थी, नाश्ते में क्या बनाई हो, दोपहर में क्या बनाई थी, रात में क्या बना रही हो, अब्बा कहाँ गए, भाई कहाँ गए, दादा कहाँ गए, वो क्यों आता है तेरे यहाँ, वो क्यों जाता है तुम्हारे यहाँ से, वो क्या करता है, वो कहाँ करता है। बस 2-4 महीने के अंदर मुंबई में, दिल्ली में बैठकर शादी से पहले वो चालाक लड़का सिर्फ 15,000 रुपया खर्च करके हमारे घर की तमाम चीजों को जान लेता है। यहाँ तक कि कौन कितना कमाता है, कौन क्या खाता है, नाश्ते में क्या बनता है, दोपहर में क्या पक रहा होता है, रात का क्या इंतजाम होता है, वो सारी खबर बैठकर दिल्ली में अकेला लड़का हमारे घर की सारी खबर रखता है। और जब वक्त करीब आना होता है शादी के लिए हवाले से, फौरन एक फोन करके, एक मैसेज करके कहता है मैं उस घर में शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस घर के तकरीबन तमाम चीजों को मैं जान चुका हूं कि उन लोगों की हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, उसकी बेटी कैसी है, उसकी माँ कैसी है, उसकी बहन कैसी है, उसका बाप कैसा है। वो शादी 3-4 महीने के बाद कैंसिल हो जाती है। इसलिए बेहतर यह है कि आप जब तक निकाह नहीं आपकी बेटी का हो जाए, आप बोल दीजिए नहीं, एक बार ताकत दिखाइए ना। जैसे ही कोई मोबाइल गिफ्ट करने आ जाए, उसको पकड़ के कायदे से उसकी पिटाई कर दीजिए, कायदे से उसकी पिटाई कीजिए। उसकी पिटाई की खबर होगी, पंचायत बैठेंगे, पंचायत में लोग बैठेंगे, दूर दूर तक खबर फैलेगी। तो सिर्फ वो खबर नहीं फैलेगी बल्कि खबर फैलने के साथ साथ इस बात का भी लोगों को इल्म होगा कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने नेक हैं कि आपने निकाह से पहले अपनी बेटी को इतना सिक्योर कर लिया है कि जिस लड़के से 6 महीने के बाद शादी होना तय होती है, उस लड़के से बात तक कराने की आपने इजाजत नहीं दी है। ये आपके अच्छे होने की खबर होगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इन बातों पे आप लोग जरूर अमल करेंगे। हमारी बेटियां सुन रही हैं, तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे हजरत ने फरमाया कि अल्लामा सदाम साहब क़िबला ने और आपके हजरत ने फरमाया कि आप थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। मैं रोशनी नहीं डालूंगा बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप करते क्या हैं। हमारे माशरे में हमारी बेटियां जो आज भाग कर शादी कर रही है, ये तरबियत की कमी की बुनियाद पे है। आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को कॉलेज, स्कूल, मदरसे जहां पढ़ाते हैं पढ़ाइए, मगर आप 100% उन पर निगाह दौड़ाइए कि आपके बच्चे करना क्या चाहते हैं। स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर। ट्यूशन पढ़ने कब जाती है, कब आती, कभी आप पूछते हैं? 4 से 5 अगर ट्यूशन का टाइम है, आपकी बेटी 7 बजे शाम को घर आई, आपने क्यों नहीं पूछा? और जिस वक्त बच्ची भागेगी, मौलवी साहब तलाशेंगे कि हजरत तावीज लिख के दीजिए बेटी को, कोई शैतान का असर है, किसी ने कुछ खिला दिया है। अरे भैया, ये सब कोई खिलाता पिलाता नहीं है। तावीज लिखने से अगर ये सब हो जाता, किसी का दिमाग अगर इधर उधर हो जाता, तो हमारे उलमा को भी कई सालों से 3 लोगों को कुछ खिलाने की तलाश है।
हम लोग भी चाह रहे हैं कि कुछ खिला के कम से कम दिमाग ठीक कर देते तो ठीक ठाक काम होता सबका। कि ताबीज से ही सब कुछ, ताबीज से शैतान भगाए जाते हैं, इंसान नहीं। क्या आपकी बेटी को शैतान नहीं धरा है, इंसान धरा है, समझ रहे हैं। अब उसका इलाज सिर्फ पिटाई है, समझाने से कुछ नहीं होगा। अब उनको मार चाहिए, आप ताबीज दे रहे हैं। उनको पिटाई चाहिए, आप ताबीज दे रहे हैं। बेटा बिगड़ गया, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उनकी पिटाई की जरूरत है उनको, और आप उसको मौलवी साहब के पास ले जाके कह रहे हैं हजरत इनकी ताबीज दे दीजिए, इनको शराब छोड़ देगा। किस किताब में ऐसा लिखा कि ताबीज लिखने से शराब लोग छोड़ देता है? शराब छुड़ाने के लिए आपको डंडा लेना पड़ेगा, डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार कायदे से अपने बेटे की अगर आपने कस के धुलाई कर दी, अपने बेटे को आपने पिटाई, उसकी पिटाई की, मैंने हदीस की रोशनी में बोल रहा हूं। हुजूर ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का कोई व्यक्ति अपने समाज में जब भी कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी गलती करता हो तो उस गलती से उसे रोकने के लिए और उसकी जगह पर कोई अच्छा काम करने के लिए तुझे सबसे पहले हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। यू मस्ट चेंज दैट इविल बाय द पावर ऑफ हिज हैंड। तुझे चाहिए कि तुम अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे, यानी उस बुराई से निपटने के लिए हाथ का इस्तेमाल का मतलब क्या हुआ? बेटी बिगड़ रही हो तो हाथ का इस्तेमाल, बेटा बिगड़ रहा हो तो हाथ का इस्तेमाल। मैं अपनी तमाम माओं और बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपको लगता है कि हम अपनी बेटी को सुधार के रहेंगे तो बेटी की सुधार के लिए और बेटे की सुधार के लिए सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो। जिस दिन लगे कि बेटी किसी से भिन भिना रही है, अब ये ठंडी का मौसम है, हैरत की बात है, एक ही बेड पर सोई हुई बेटी, उसी बेड पर लेटी हुई उसकी माँ, एक ही बेडशीट पे लेटी हुई माँ बेटी, और एक ही कंबल में घुसकर वो बेटी रात के 12-1 बजे तक भिन बनाती है। उसकी माँ नींद में पड़ी हुई है। क्या माँ को मालूम नहीं कि बेटी की शादी नहीं हुई है और ये किससे भिन भिना रही है? ये बेटी निकाह इसका नहीं हुआ है, ये किससे बातें कर रही है? मां अगर ये जुर्रत दिखा दे कि मेरी बेटी सुधर के रहेगी तो जैसे देखे कि किसी का फोन आ रहा है, किसी ने मिस कॉल किया है, किसी ने बातें करने की कोशिश की है, किसी ने व्हाट्सएप किया है, किसी ने फोटो भेजा है, किसी ने मेरी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, या मेरी बेटी किसी से बात कर रही है। जिस दिन जिस घर की मां, जिस घर का बाप, जिस घर के गार्जियन अपने घर की बेटी की सुधार का इरादा करे और उस बेटी को देख ले कि मेरी बेटी किसी से बात कर रही है, मैं कहना चाहूंगा और बड़ा सा फार्मूला दूंगा, आप कायदे से उस बेटी को पकड़ के 2-4-10 झापड़ उसके चेहरे पे मारिए, उसको कहिए बदतमीज बेटी, बता ये किसका फोन था, बता ये किसने मिस कॉल किया, बता ये कौन बात करना चाहता है, बता ये किसका फोटो है, बता ये किसका कॉन्टेक्ट नंबर है, बोल ये कौन था ये लड़का, बोल ये किसने मिस कॉल किया था। जो मां अपनी बेटी को रंगे हाथ पकड़ के उसी टाइम सजा देने की कोशिश करेगी और सजा दे देगी, मैं कसम खा के कह सकता हूं उसकी बेटी जब तक उस घर में रहेगी, बातें करना मोबाइल से तो दूर की बात है, मोबाइल की घंटी से भी उसको नफरत हो जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनको मोहलत मत दीजिए कि कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा, 1 साल बाद मारा जाएगा, बाप को आने दो, चचा को आने दो, भाई को नहीं, जैसे ही आप देखे, मन रा मिनकुम, जैसे ही तुम में का कोई देखे, एट दैट टाइम ऑन एक्सपर्ट आप उसकी इस्लाह करने के लिए आप उसको उसी वक्त उसकी सजा दीजिए। और पहली गलती तो माफ करने के लिए है ही नहीं। एक और बड़ी बात बता रहा हूं, गलती जब बच्चे करते हैं ना तो पहली गलती माफ मत कीजिए, पहली गलती कायदे से पिटाई कीजिए। सिगरेट पीता है ना बच्चा, जैसे सिगरेट पीता हुआ आपने देख लिया तो उनको समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो गलती करने पर आमादा हो गया, गलती कर बैठा है, अब समझाने से कुछ नहीं होगा। अब उसको आज कायदे से पीटिए ताकि कभी भी वो कभी सिगरेट पीने की कोशिश न करे। अगर आप माफ कर दीजिएगा और समझाने लगिएगा उनको, तब तो फिर बिगड़ जाएगा। आज सिगरेट पीने वाला कल चर्च पिएगा, तो आज ही इतनी पिटाई कर दीजिए कि कभी वो सिगरेट और चर्च के बारे में सोचे ही नहीं। गलत बोला तो इंशाल्लाह ये सारी बातें आप समझ में आपको आ गई होगी।
ये जो मैंने बताया इल्म के बारे में, मदरसे की तालीम के बारे में, आपको आम इल्म के बारे में, उसके बाद तरबियत के हवाले से जो सारी बातें बताई गई, मुझे उम्मीद है इन बातों पे आप बतौर ख़ास अमल करेंगे। और 100% आखिरी बात मैं बताऊं, मैं अक्सर 2-4 महीने से अक्सर जलसों में बताता हूं, एक तरह की शादी जो हमारे यहाँ होती है, पसंद की शादी, एक छोटा सा जुमला होता है, हम तुमको तेरे लिए जान दे देंगे। लोग बोलते हैं, आपने कभी सुना है? यही जुमला बोलने के बाद एक बच्ची ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। हमारी बेटियां, क्योंकि उनका दिल थोड़ा नाजुक होता है, कोई लड़का आके कह दे कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, वो लड़की, हमारी बच्ची बस उसके ऊपर यकीन कर लेती है, और उसके यकीन का इतना गलत फैसला उसके यकीन की तरफ से होता है कि उस बेटी की जिंदगी वहीं से बर्बाद होने लगती है। मैं बताऊं मेरी बेटियों, आपके लिए, आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाला इस धरती पर इस वक्त आपके बाप से ज्यादा, आपके भाई से ज्यादा कोई नहीं है। हर बेटी से सच्ची मोहब्बत उसका बाप ही कर सकता है। अगर आजमाना हो ना, तो आप कल ही आजमा लीजिएगा। अगर कोई कहा होगा कि वो तेरे लिए जान देगा, तो एक मैसेज आप उसको व्हाट्सएप पे कीजिए। मैसेज क्या हो, मैंने बताया था, मिसालुद्दीन साहब समझ गए सब बात, चूंकि बहुत ये तजर्बाकार है इस मामले में। वो मैसेज कीजिए आप कि देखिए, क्या बोलते हैं, बाबू बोलते हैं ना, वो जो भी बोलते हो, हम लोग तो भाई पुराने जमाने के लोग हैं, हम लोग को क्या, हम तो बाबू तो बच्चे को बोला जाता है। अब ये लोग नई दुनिया के नए लोग हैं, क्या क्या निकालते हैं, बाबू सोना, जो भी बोलना चाहते हो आप बोल के उस पर लिख के भेजिए कि देखो, मैं आज छपरा गई थी, मैंने एक बड़े डॉक्टर से चेकअप करवाया, कई दिनों से मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा था, तो मुझे शक हुआ, मैंने डॉक्टर को दिखाया, तकलीफ बताई, मैंने जांच के बाद पता चला कि मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है। बाबू, तूने तो कहा था ना कि तू मेरे लिए जान देगा। सब समझ गया, सब समझ गया, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, तुम कल चलो छपरा, हम भी चलते हैं, तुम एक किडनी हमको सिर्फ दे दो, फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, एक किडनी से तुम भी जिंदा रहना, एक किडनी से हम भी जिंदा रहेंगे। ये सब लड़के जो मुस्कुरा रहे हैं, सबसे पहले ये तो उनका नंबर ब्लॉक करेगा, बोलेगा मैं तो मजाक में कहा था उसको जान देने के बारे में, तो हकीकत में वो किडनी मांग रही है। सब नशा उतर जाएगा उसका, और वाकई उस बच्ची की तबीयत खराब हो जाए, किडनी फेल हो जाए, बाप मजदूर हो, बाप गरीब हो, बाप के पास पैसे न हो, मस्जिद के इमाम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, हजरत ऐलान कर दीजिए मस्जिद में कि मैं खड़ा रहूंगा गेट के पास, हर आने जाने वाले में से मेरी गुजारिश होगी कि वो 10-20 रुपया मुझे दे दे, क्योंकि हजरत मेरी एक जवान बेटी घर में पल रही है, उसकी किडनियां खराब हो गई है, हजरत मैं भीख मांग रहा हूं, मैं पैसे मांग रहा हूं, कहीं से इंतजाम हो जाए। अब गरीब बाप, मुखिया, सरपंच, विधायक, आलिम, मौलवी, मौलाना, आम आदमी, गांव समाज, ट्रेन, बस, हर जगह घूम घूम कर भीख मांग कर भी वो इसका इंतजाम करेगा कि कहीं से मेरी बेटी का इलाज हो जाए। वो हर हाल में, जब तक उस बाप के पास उसकी आखिरी सांस रहेगी, तब तक उसकी कोशिश रहेगी कि वो अपनी बेटी का इलाज कराए। ऐसे ही बाप मरने नहीं देगा। साबित हो गया कि अगर कोई बेटी से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो उसका बाप होता है या तो भाई होता है। बाकी ये जितनी मोहब्बत की बातें करने वाले दूसरे लोग हैं, ये सब फर्जी हैं, किसी खास मकसद की तकमील के लिए ये मोहब्बत और प्यार की बातें करते हैं, वरना बेटी से उसका बाप ही प्यार कर सकता है और करता है, उसका भाई ही प्यार और मोहब्बत करता है। इसलिए मेरी बहनों और बेटियों, आपसे मेरी गुजारिश है, खबरदार अपने बाप की इज्जत को ना उछालो, अपने बाप की पगड़ी ना उछालो। आपके वालिद मोहतरम ने आपकी पैदाइश के बाद जो सपने, जो उम्मीद देखी थी, कभी किसी की दौलत देखकर, किसी की गाड़ी देखकर, किसी का अपाची देखकर, किसी का पल्सर देखकर, किसी का पैसा देखकर, किसी का चेहरा देखकर, किसी की दौलत देखकर, किसी की हाई फाई जिंदगी देखकर कभी तुम उसको अपनी कामयाबी के लिए दलील मत बनाना। तेरी जिंदगी की कामयाबी तेरे माँ बाप की मर्जी पर है। अगर आपके वालिदैन ने आपकी शादी किसी ऐसे लड़के के साथ करा दी जो सामाजिक तौर पे कमजोर है और आपने आंख बंद करके उनके फैसले का एहतराम किया, मैं दावे
से कह सकता हूं, माँ बाप के फैसले के एहतराम के नतीजे में अल्लाह आपको इतना कामयाब फरमाएगा कि गरीब घर में शादी के बाद भी आपकी जिंदगी एक बादशाहत की जिंदगी में तब्दील हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। वरना क्या होगा? वो जो अपाची लेके जो जाते हैं ना कॉलेज और स्कूलों के आगे में लड़के सब जो चलाते हैं, उसमें से 80% अपाची वाला किसी दूसरे की गाड़ी लेके गया होता है। इतना बड़ा भिखारी समाज का होता है कि उनके पास पेट्रोल तक का पैसा नहीं होता है। उनके बाल किसी के दूसरे पैसे से बने होते हैं। उनके पास उनका मोबाइल उनके भाई ने सऊदीया से दिया है तो उनके पास आया है। वो खुद बेरोजगार है। वो तेरी जिंदगी कैसे कामयाब कर सकता है? इसलिए तेरी जिंदगी को पार लगाने वाला वही शख्स होगा जिसका सिलेक्शन और जिसका इंतखाब तेरे माँ बाप करेंगे। बाप को पता है तेरी जिंदगी का बिड़ा, तेरी जिंदगी की जिम्मेदारी कौन उठा सकता है। तू अभी 18 साल की है, तू इस फैसले को सही से नहीं परख सकती है। माँ बाप पे हम और आप छोड़ दे। माँ बाप जहां शादी कराएंगे हम वहीं करेंगे, वही शादी हमारे लिए कामयाबी की दलील बनेगी। ये पैगाम अक्सर मैं समझता हूं कि जलसों से आजकल हम लोग देना कम कर दिए हैं, या तो आप लोग सुनना कम कर दिए हैं। मेरे ख्याल से नौजवानों ने बताया था, हजरत कुछ ऐसी बातें बताइएगा जो हम लोग को लगे कि हम लोग पहली बार सुन रहे हैं, समझ गए? तो मैंने ये सारी चीजों को मैं आपके पास रखा इस उम्मीद के साथ कि आप और हम अमल करेंगे। ये 10 हुफाज कराम की जो दस्तारबंदी होनी है, इनको बनाने के पीछे इस मदरसे ने, आपके मदरसे ने बड़ी कड़ी मेहनत की है। मैं चाहूंगा अगर आपको मेरी तकरीर अब तक अच्छी लगी, जैसी लगी हो, इन 10 हाफिज कुरान को अगर आप देख रहे हैं, आपने अपने बेटे को नहीं बनाया हाफिज, तो कम से कम कल मैदान महशर में आप ये कह सकते हैं कि हजरत मेरा बेटा, आप कह सकते हैं अल्लाह मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं बन सका, मगर मैंने दूसरे के बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में मेहनतें की है। मैंने दूसरे के बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में खर्चा किया है। मैं एक ऐलान आम करता हूं, आप में से सिर्फ 2 शख्स 500 इस मदरसे के लिए 500 रुपीस लेकर अगर आप आते हैं तो मेरे हौसले बढ़ेंगे। फिर ये उलमा मुशाहिदा करेंगे कि वाकई आपने एक बड़ा काम करने का इरादा किया है, आप इस मदरसे को और बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। तो कौन है इस मजमे में से जो 500 रुपीस मुझे इस मदरसे के नाम पर, मुझे इस मदरसे के नाम पे दे सकते हैं? है कोई आप में से? सिर्फ 500 की बातें आई है, सिर्फ 500 मांग रहा हूं, 5000 नहीं मांग रहा हूं। 500 रुपया, 450 रुपया दूसरे का मोबाइल आराम से रिचार्ज कराता है लोग। आपसे 500 रुपया की उम्मीद है कोई आप में से? ऑनलाइन भी दे सकते हैं। एक QR कोड लाइए भैया। QR कोड है क्या इमाम साहब, हजरत मोहसिन? माशाल्लाह, ये भाई साहब को ने 500 रुपया दिया, ये भाई साहब ने भी 500 रुपया दिया, माशाल्लाह। ये सिगरेट ही साहब है क्या? दे दीजिए। सिर्फ 500 की बात आई है। मैं थोड़ा मोटा चंदा लेता हूं, समझ रहे हैं? 500 रुपया से खाता ही खुलता है हमारे पास। आप 500 से ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा 500 का मुतालबा है कोई आप में से और भी 2-4-5 आदमी तो आ ही सकते हैं 500 रुपया। मेरी बहनें अगर उनके पास भी 500 रुपया हो तो छोटी बच्ची के जरिए वो भिजवा दे, किसी बच्ची के जरिए वो भिजवा दे। 500 रुपया की बात है, माशाल्लाह। ये स्कैनर भी है, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 500 का आपने दिया, बहुत अच्छी बात। हजरत ने भी 500, जनाब ने 500 दिया, बहुत बड़ी बात। बेटा आपने भी दिया 500 रुपया, ठीक है, अच्छी बात है, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। चूंकि यहाँ के लोग कुछ करना चाहते हैं, अपने मदरसे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप जहां के भी हो, आपका इदारा हमेशा तरक्की करेगा अगर आपने सोचा। 500 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को कचहरी में टहलते देखा है जिनको हमने आलिमों से भागते देखा है। जो आलिम के चंदे से भागते हैं वो अक्सर कचहरी में वकील तलाश करते हैं, वो अक्सर थानेदार के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि केस में, थाने में, दवाई के नाम पर। माशाअल्लाह, ये हमारे पिता ने भी 500 रुपए दिया, अल्लाह कामयाब फरमाया हमें कि 100-250, बाकी इससे कम पैसा अगर किसी को देना है तो इमाम साहब से और हजरत से, प्रिंसिपल साहब से मेरी गुजारिश है कि आप 2 टॉवेल, 2 तौलिया लेकर एक बच्चे को घुमा दीजिए, ताकि इस जलसे का माहौल भी खराब ना हो और चंदा भी हो जाए। माशाल्लाह, स्टेज से भी माशाल्लाह। ये देखिए हमारे आलिम भी पैसा देते हैं भैया, ये आपके फातिहा का पैसे का पैसा है। और भी आप में से कोई है? हजरत तौलिया भिजवा दीजिए वो बहनों की तरफ, उधर से भी कुछ आ जाए। बेटा 100 रुपया दिया, माशाल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए।
हमारी बेटियों की तरफ किसी को, किसको भिजवाएंगे? कहाँ भेजना इसको? वहां उन्हीं बच्चियों को दे दीजिए किसी को। लड़कियों में लड़कियों के हवाले कर दीजिए, छोटी सी बच्ची के हवाले कर दीजिए। माशाल्लाह, वो कोई ये मत दीजिए कि भाई कोई यहाँ से चला जाए, नहीं, वहीं से कोई उठ जाए। बहनों में से गुजारिश है कि आप ही उठ जाइए, जो 10, 5, 20, 50, 25 आपके पास पैसे होंगे, ये एक इनाम है, एक दलील है कि आप मदरसे की तैयारी कर रहे हैं। इतना बड़ा मदरसा और इतना बड़ा मदरसे में काम हुआ है। देखिए यहाँ स्कैनर लगा हुआ है, जिसको जो देना हो वो स्कैनर से भी दे सकते हैं। मेरी तकरीर बिल्कुल आखिरी मरहले पे है। माशाल्लाह, कितना? 220 रुपया। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा किया आपने इसमें 200 रुपया और नहीं मिलाए। और भाई बेटा, तुम लोग का क्या हुआ? पैसा किधर चला गया?